प्रणाम संसाद छत्रसाल महाबली करियो बड़े बड़े। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 17। कल का हमारा अध्याय नाम था कुलजम स्वरूप संक्षिप्त सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट अनुभव अलौकिक तत्वों से भरपूर 18,758 चौपाइयों का संक्षिप्त वर्णन। जो आत्म खोजी ज्ञानी जन है, चाहे वो नया सुंदर शास्त्र हो या पुराना हो या प्रवाही हो, उसके लिए 18,758 चौपाइयाँ। प्रभु प्राणनाथ अक्षर परमात्मा से राज्य से धनी जी श्री कृष्ण परमात्मा ने सब अक्षर परमात्मा ने प्रभु प्राणनाथ से मोक्ष जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी एक समग्र ब्रह्मांड के जीव ऐश्वर्य ब्रह्म सृष्टि के लिए दी। जागने आत्मा जागृति। तो एक संक्षिप्त में वर्णन करने से पहले बहुत ही गुण विचार करना पड़ता है। इसे कुलजम क्यों कहा गया? कुल का मतलब होता है टोटल। महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज में कुलजम स्वरूप जो वाणी मनुष्य को सत्य को द्वापर त्रेता और कलयुग में अनादिकाल से मानव मन में धर्म अध्यात्म और दर्शन के प्रति विशेष रुचि आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का यथार्थ बोध कुलजम सर्ववाणी हमें करवाता है। आध्यात्मिक जगत की हर मनुष्य की एक प्रथम 5 प्रश्न। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा धाम कौन है, मेरा परमात्मा कौन है, उसकी लीला क्या है, उसका दर्शन मैं कैसे कर सकता हूँ, इस कालमय के ब्रह्मांड में मैं क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और मृत्यु के उपरांत मेरी स्थिति क्या हो, ये माया ईश्वर जीव क्या है, आत्मा कौन, पार ब्रह्म कौन, परम ब्रह्म कौन, कहाँ है, कैसे है, कैसे दिखते है। संसार रूपी जो रुमोशा करे उसको मैं पार कैसे कर सकूं, या मृत्यु के बाद पार कर सकता हूँ? क्या मृत्यु आने से पहले क्या है संभव नहीं कि इसी जीवन में पार ब्रह्म का दर्शन हो जाए, पार ब्रह्म से मिलन हो जाए, अक्षर परब्रह्म परमात्मा से मिलन हो जाए, और ऐसा मिलन हो कि 84 लाख योनि का ये कारणा का ब्रह्मांड है, उसमें से सदा सदा के लिए निकल के परमात्मा के चरणों में बैठ सकूं। ऐसी अपार आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का यथार्थ बोध बहुत बड़े वैज्ञानिक ढंग से 425 साल पे महामती प्राणनाथ जी अक्सर तो परमात्मा ने स्वयं दिया। कुलजम स्वरूप वाणी का ये यह परम लक्ष्य है। इनमें सभी जिज्ञासुओं का, ज्ञानी जनों का, सुदर्शात का, आध्यात्मिक जनों का यथार्थ जो ज्ञान है उसी को जगनी कहते हैं, जैसे दूसरे अर्थ में आत्म जागृति कहा गया है। कुलजम स्वरूप स्वयं यह घोषणा करता है, पूर्व और पश्चिमी परंपराएं, पूर्व के सभी धर्म अध्यात्म दर्शन, पश्चिम के सभी धर्म अध्यात्म दर्शन के मूलभूत बातों रहस्य गुणात्मक अर्थ को में केवल और केवल भाषा का, वेद का और संस्कृति का अंतर है। लेकिन सभी में भाषा तो प्रेम का जो मार्ग है वो केवल एक समान है, चाहे हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, पारसी हो, बुद्ध हो या जैन हो। लक्ष्य तो परम लक्ष्य एक है, करोड़ों मानव है। भाषा वेद और संस्कृति का अंतर से ही उनके नीति नियम सिद्धांतों और आदर्श अलग पड़ते हैं। पहुंचना तो एक ही है, परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम पूर्ण परमात्मा को, अल्लाह खुदा ताला को या गॉड को। तारतम ज्ञान का वो एक ज्ञान है जो एक प्रकार से सभी को संसार का अखंड सुख देता है, अनुभूति करवाता है, शांति प्रदान करता है। ये वाणी हर आत्मखोरी सुंदर हो, भक्त हो, साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपके हृदय मन तन आत्मा को झंझोड़ कर आपके सभी शंकाएं संदेह को मिटा देगी, ऐसा ज्ञान का प्रकाश करेगी। आप वचनबद्ध हो जाओगे, यही मेरी जागृति है, यही मेरा जागृत है, मेरा जागृत ज्ञान है। यह मुखवाणी किसी कवि की, धर्मगुरु की, लेखक की नहीं है,
परब्रह्म परमात्मा अक्षर अक्षर से परे, अक्षर से परब्रह्म श्री राज्य श्रीधर जी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप प्रकट हुई है वाणी। उनकी रचनाएं 18,758 चुपाई ये वर्तमान जागतिक ब्रह्मांड में खुदा इल्म, इश्क और हकीकत का मार्फत का ज्ञान हमें कराती है। श्री गोलदम स्वरूप सायन ग्रंथ में वैदिक परंपरा है, हिंदू पक्षी मुस्लिम परंपरा कथे अंजल जम्बल और त्वरित बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब सभी परंपराओं का बुद्धियों को सुलझाकर रहस्य को मूलभूत तत्व को सुलझाकर अक्षर परमात्मा, आप हिंदू पक्ष में परम परमात्मा बोलो, मुस्लिम में खुदा ताला बोलो, हक बोलो, ईसाई में गॉड बोलो, सुप्रीम पृथक बोलो, गुरु ग्रंथ में पार पुरुष बोलो, सभी का अक्षर अक्षर से परे अक्षर परमात्मा का जटिल अटकल और युक्त सांकेतिक ज्ञान को संपूर्ण निचोड़ कर एक कुंजम स्वरूप वाणी में दर्शाया गया। सिर्फ कुंजम स्वरूप साहिब की जो दृष्टि है, परम धाम बोलो, ब्रह्मपुर धाम बोलो या अर्श अजीम बोलो, हिंदू पक्ष में ब्रह्म सृष्टि या ब्रह्मात्मा है, मुस्लिम पक्ष में मोमिन। ये हकीकत में परम धाम से जितने भी ब्रह्म सृष्टि आए, मोमिन आए, वही सच्चे हिंदू, वही सच्चे मुसलमान है। लेकिन उनका खाना पीना, खान पान और हंसन वो पूर्ण परमात्मा श्री राज्य का दिया हुआ है। उनके नीति नियम सिद्धांत और आदर्श के ऊपर चलता है। नमाज रोजा और कलमा क्या है? कर्मा क्या है? श्री राज्य की दोस्ती जो जानता है, संसार को जो पीठ दिखाता है, वही तो कलमा है। नूरी स्वरूप पर ध्यान, चितवन करो, मेडिटेशन करो या चितवनी करो, वो तो नमाज है। और संसार के काल माता ब्रह्मांड के संपूर्ण विकारों से दूर हो जाओ, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो जाओ। हृदय मन तन आत्मा की चेतना को जागरूक करेंगे, परम परमात्मा खुदा ताला या गोल के प्रति अपना लक्ष्य को रजाओ, वही आपका रोजा है। इसलिए रमजान तुम्हारे एक सुंदर साथ का वक्त का साधक का, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, वो मोमिन हो, उसका रोजा हर रोज होता है। इसलिए कुंजम स्वरूप वाणी घोषणा करती है, किसी और को दुख न दो, किसी और को दुख पहुंचाने वाला सच्चा मुसलमान नहीं, और ऐसा करके अपने आप को हिंदू कहलाने वाला हिंदू नहीं। दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी और को दुख देने वाला मुसलमान नहीं, और ऐसा करके अपने आप को हिंदू कहलाने वाला हिंदू नहीं। इसलिए परम लक्ष्य केवल केवल जागनी है। हर एक ग्रंथ जागनी का किसी न किसी अधिक पहलू को प्रकाश डालता है। नेत्र ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, जागृति वैज्ञानिक तौर पर सभी तरह से प्रमाणित है। अब कुलदेव सर्व जो वाणी है उसके प्रमुख और साधन सिद्धांत क्या है? हमें हमारे आत्मा जागृति में परम लक्ष्य को पाने के लिए कुलदेव सर्व वाणी के 8 ब्रह्म ज्ञान में मोती सदन सिद्धांत, जिसे हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल कहते हैं, हमें हृदय मन तन आत्मा में ग्रहण करना है। पहला, पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, गॉड इज वन एंड ओनली वन। नंबर 2, सोई खुदा सोई ब्रह्म, गॉड अल्लाह और ब्रह्मा आर ऑल वन। नंबर 3, प्रेम ब्रह्म दो एक है, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। नंबर 4, जो कुछ कया होते वेद ने सो ही कया कते, द स्कल्पचर ऑफ द ईस्ट Vedas and the West किताब can never be conflict। नंबर 5, पंथ होए कोट कलम, प्रेम पहुँचाए मिने पर, the path of exclusive selfless and unparalleled love bring God realizations within one moment। नंबर 6, सुख शीतल कर संसार, every life on this creation shall receive internal peace and happiness through the divine wisdom। नंबर 7, सब साथ करो आपसा तो मैं जागी प्रमाण, true awakening is like lighting one lamp with another of the equal power। नंबर 8, मान के दे अखंड फल पाए, the opportunity for internal liberation
is only available in this human life. मान के दे अखंड फल पाइए. The opportunity for internal liberation is only available in this human life. आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं. प्रणाम.